myself. So my name is Aman. I'm part of NetMinion, and I think around 4 year I am associated with NetMinion. Here I'm taking training for the Sorry firewall. for interrupting, Amar. Can you please start demo in Hindi? Yeah, sure. Sure. Let me just introduce myself in English, then I would start in Hindi. That's fine. So yeah, so here I am taking the batches for firewall, cloud, and load balancing technology. Overall, if I talk about my experience, so I have experience, 15-year experience in a production network, and I have experience on a different part. I mean, firewall, right, on the operational part and the implementation part as well. So that's a brief about me. Okay, so if I talk about this demo, so in this demo we are going to cover CCSA. Okay, so we'll let you know what is a CCSA and what we are going to achieve with that certification. So let's start. So I would switch to Hindi. So yeah, so CCSA की अगर मैं बात करूँ, so CCSA एक सर्टिफिकेशन है जो चेक पॉइंट प्रोवाइड करता है, आई मीन चेक पॉइंट ऑफर करता है ये सर्टिफिकेशन। इस सर्टिफिकेशन पे हम कवर करते हैं चेक पॉइंट फायरवॉल्स। ओके, सो अगर मैं बात करूं फायरवॉल, तो बहुत कई सारी फायरवॉल्स हैं जो डिफरेंट वेंडर मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे सोनिक वॉल, पालो अल्टो, जूनिफर, सिस्को, फोर्टिनेट। ये सारी कंपनियां हैं जो फायरवॉल बनाती हैं। उनमें से एक कंपनी है चेक पॉइंट जो फायरवॉल डेवलपर है, और आई थिंक चेक पॉइंट जो है वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी है फायरवॉल के फील्ड में। So they have the product for the security, I mean network security, they have product for the endpoint security. So for the network security, they have a product checkpoint firewall. So अगर मैं checkpoint firewall की बात करूं, बेसिकली मैं पहले बात कर लेता हूँ फायरवॉल होता क्या है और क्या काम होता है फायरवॉल का। तो बेसिकली फायरवॉल क्या करता है कि आपके नेटवर्क में जो भी पैकेट आ रहे हैं या आपके नेटवर्क से जो भी पैकेट जा रहे हैं, उन पैकेट को फिल्टर करने की कैपेबिलिटी रखता है। फिल्टर इन द सेंस कि क्या ट्रैफिक अलाउ करना है, क्या डिनाई करना है, दैट या सो वो सारे सारे के सारे चेक्स फायरवॉल परफॉर्म करता है कि क्या अलाउ करना है, क्या डिनाई करना है। और वो चेक किसके बेस पे होते हैं? वो रूल के बेसिस पे होते हैं। जो आप रूल फायरवॉल पे क्रिएट करते हो, उसके बेस पे फायरवॉल ट्रैफिक को फिल्टर कर सकता है। तो आप लेट्स से कि आप बोलते हो कि हमारे इंटरनेट से कौन सा ट्रैफिक हमारे नेटवर्क पे अंदर आए और कौन सा ट्रैफिक ना आए, वो सब आप रूल क्रिएट कर सकते हो। तो अगर मैं फायरवॉल की बात करूं, तो फायरवॉल आप इंडिविजुअल कंप्यूटर पे भी लगा सकते हो, जिसे हम होस्ट बेस्ड फायरवॉल बोलते हैं, और आप नेटवर्क लेवल पे भी लगा सकते हो, जिसको हम नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल बोलते हैं। तो चेक पॉइंट हमारी क्या है? नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल है। होस्ट बेस्ड फायरवॉल की बात करें, तो विंडोज फायरवॉल हो गई, जो हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफॉल्ट फायरवॉल है। लाइनक्स की फायरवॉल है आईपी टेबल्स। सो वो डिफॉल्ट फायरवॉल है जो होस्ट को प्रोटेक्ट करती है। अब होता क्या है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे कि आप इंडिविजुअल होस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक होस्ट पे आप फायरवॉल नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आप क्या करते हो? सेंट्रलाइज लोकेशन पे आप ट्रैफिक को फिल्टर करते हो, मतलब नेटवर्क लेवल पे आप ट्रैफिक को फिल्टर करते हो। क्योंकि अगर होस्ट बेस पे आप फायरवॉल को मैनेज करने लगेंगे, तो हो सकता है कि आपको एक एक होस्ट पे लॉग इन करके रूल्स को चेंज करना पड़े। तो हम क्या करते हैं? नेटवर्क बेस पे फायरवॉल को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अगर नेटवर्क बेस की फायरवॉल की हम बात करें, तो कई टेक्नोलॉजी है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल पे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी बोलते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग में बात करें, तो स्टार्टिंग के फायरवॉल सिर्फ पैकेट फिल्टर की कैपेबिलिटी रखती थी, जो पैकेट को लेयर 3 बेसिस पे फिल्टर करती थी। फिर नेक्स्ट फायरवॉल मॉडिफिकेशन हुआ, तो उसके बाद जो फायरवॉल आई उस जनरेशन की फायरवॉल पे, उसमें स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग रही। मतलब वो लेयर 3 और लेयर 4 पे काम करती थी। स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रैफिक आपने अलाउ कर दिया, तो उसका रिटर्न ट्रैफिक भी अलाउ होगा। मतलब अगर मैं एक्स से वाई लोकेशन के लिए ट्रैफिक अलाउ कर दिया, तो जब उधर से रिवर्स पैकेट आएगा वो भी अलाउ होगा।
क्योंकि स्टेटफुल पैकेट फिल्टर पे फायरवॉल एक स्टेट टेबल को मेंटेन करती है, जिसमें फायरवॉल को पता होता है कि कौन सा ट्रैफिक अलाउ हुआ है, और उसका रिवर्स ट्रैफिक के लिए वो पिन होल ओपन कर देता है, जिसके थ्रू रिवर्स ट्रैफिक भी अलाउ हो जाता है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल आई। एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल पे क्या है कि ये आपके फिजिकल लेयर पे भी काम करती है, मतलब लेयर 1 से लेयर 7 तक काम करती है, सॉरी फॉर टाइपो। सो ये लेयर 1 से लेयर 7 तक काम करती हैं आपकी एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल। तो फायरवॉल को पता होता है कि ट्रैफिक किस एप्लीकेशन से जनरेट हुआ है, और उसके बेस पे आप ग्रैनुलर कंट्रोल लगा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपने जूम से ट्रैफिक जनरेट किया। अब जूम जो है, जूम एप्लीकेशन ना केवल आपकी वॉइस और वीडियो की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, बट जूम के थ्रू आप फाइल भी शेयर कर सकते हो, स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो, राइट। वीडियो कॉल भी कर सकते हो, ऑडियो कॉल भी कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड भी शेयर कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल है, इसे पता होता है कि एप्लीकेशन में क्या क्या फंक्शनैलिटी है, ठीक है। एप्लीकेशन का वर्किंग मॉडल पता होता है, तो उसके बेस पे एप्लीकेशन लेवल पे हम बहुत सारे कंट्रोल लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे यहाँ फेसबुक चल रही है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन में, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फेसबुक में सिर्फ चैटिंग इनेबल हो, पोस्टिंग डिसेबल हो, या पोस्ट इनेबल हो, चैट डिसेबल हो, वीडियो कॉलिंग डिसेबल हो, है ना, रीड ओनली मोड पे कोई फेसबुक को एक्सेस कर ले, वो सब मैं एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल पे कर सकता हूँ। जबकि अगर मैं स्टेटफुल यूज करता और पैकेट फिल्टर यूज करता तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल पे वो सारी फंक्शनैलिटी होगी जो प्रीवियस जनरेशन में है, ठीक है। और एडिशनल फंक्शनैलिटी होगी कि वो एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो दैट्स एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल। फिर हमारे पास वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होती है, तो ये स्पेशल टाइप की फायरवॉल होती है, ठीक है। स्पेशल टाइप की फायरवॉल मतलब ये सिर्फ आपके वेब एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होती है। लाइक आपके सर्वर से अगर उनको प्रोटेक्ट करना है तो आप वेब का यूज करिए, वेब सर्वर से उनको प्रोटेक्ट करना है तो वह वेब का यूज करिए। तो यहाँ मैंने डाल दिया है, इसलिए इस स्लाइड पे रखा है मैंने, क्योंकि समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेब भी तो एक टाइप की फायरवॉल है। तो वेब एक टाइप की फायरवॉल है, इसको आप नेटवर्क लेवल पे लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ वेब सर्वर के ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। सो दीज आर द फाइल टाइप्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, फायरवॉल काम क्या कर सकती है। तो फायरवॉल आपकी अनऑथराइज्ड एक्सेस को मिटिगेट कर सकती है। कैसे? आप सिर्फ वही रूल ओपन करिए जिसके लिए आपके नेटवर्क में ट्रैफिक अलाउ करने के लिए ज़रूरत है। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप उस रूल को नहीं ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रैफिक अलाउड नहीं होगा। तो ये ट्रैफिक को फिल्टर कर देती है फायरवॉल, और जिसके थ्रू हम अनऑथराइज्ड एक्सेस को मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा सिस्टम कनेक्टेड है इंटरनेट से, अब कोई इंटरनेट से मेरे सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और मेरे सिस्टम पे फायरवॉल इनेबल है, या नेटवर्क लेवल पे फायरवॉल इनेबल है, तो नहीं एक्सेस कर पाएगा किसी भी तरीके से, चाहे वो रिमोट लॉगिन करना चाहे, चाहे वो कोई पैकेट भेजना चाहे, नहीं सेंड कर पाएगा। फायरवॉल स्पैम को भी प्रोटेक्ट करती है, स्पैम ट्रैफिक जो होते हैं या ईमेल बॉम्बिंग होती है उसको भी प्रोटेक्ट करती है फायरवॉल। फायरवॉल आईपी स्पूफिंग को भी प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई आपके सोर्स आईपी पैकेट के सोर्स आईपी चेंज करना चाहता है या डेस्टिनेशन आईपी चेंज करना चाहता है, अगर वो फायरवॉल लगी है तो नहीं चेंज कर सकता है, क्योंकि फायरवॉल को पता होता है कि दैट इज अ काइंड ऑफ आईपी स्पूफिंग हो रही है। फायरवॉल डॉस या डीडॉस अटैक को भी रोकती है। अगर बल्क में कोई आपके सिस्टम पे ट्रैफिक भेजता है, फायरवॉल रेट कंट्रोल का यूज करके ट्रैफिक को प्रोटेक्ट स्टॉप कर देती है। सेशन हाईजैकिंग या स्पूफिंग को फायरवॉल भी रोक सकती है। सेशन हाईजैकिंग क्या है? मान लीजिए कि आपका सेशन आपके सिस्टम पे चल रहा है, आपने लॉग आउट नहीं किया, कोई आपको आपके कुकीज से उस सेशन को उठाया और सेशन को उठा करके दूसरे सिस्टम पे उसी सेशन को रन कर रहा है, दैट इज काइंड ऑफ सेशन हाईजैकिंग और सेशन स्पूफिंग। सो वो भी फायरवॉल प्रोटेक्ट कर सकती है।
अगर कोई आपके सिस्टम की कुकीज से सेशन हैक करने की कोशिश करेगा, नहीं एक्सेस होगा। या फिर आपके नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कोई वनरेबिलिटी है, उस वनरेबिलिटी से भी प्रोटेक्ट करता है हमारा फायरवॉल। वनरेबिलिटी मतलब वीकनेस। हमारे सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई वनरेबिलिटी आ गई और अटैकर उस वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, तो अटैकर रिमोटली एक्सप्लॉइट अगर रन करेगा तो फायरवॉल उसे समझ जाएगा कि ये हमारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये अनऑथराइज्ड ट्रैफिक है, और उसे ब्लॉक कर देगा। सो दीज आर द फायरवॉल प्रोटेक्शन, जो कि मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि 5 या 6 टाइप के इसमें प्रोटेक्शन है। फिर चेक पॉइंट की अगर बात करें, तो चेक पॉइंट वन ऑफ द इजराइल बेस्ड कंपनी है, जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट था फायरवॉल 1। और इनिशियल आइडिया जो मार्केट में स्टेटफुल इंस्पेक्शन का आया है, वो चेक पॉइंट ने ही इंट्रोड्यूस किया था। बाद में अदर वेंडर्स ने भी इसे अडॉप्ट किया। चेक पॉइंट के जो फॉर्मर एम्प्लॉय रहे हैं, उन्होंने अपना भी क्या किया, अपना भी फायरवॉल बना दिया। जैसे निर्जुप जो है, जो कि पोलो अल्टो फाउंडर है, तो उन्होंने पोलो अल्टो फायरवॉल बनाया। वो पहले चेक पॉइंट पे ही काम करते थे। ठीक है। ये स्लोमो क्रेमर, ये इम्परवा के फाउंडर हैं। इम्परवा एक टाइप की वेब है, तो ये भी चेक पॉइंट पे काम करते थे। तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने चेक पॉइंट खोल के अपना भी स्टार्ट कर दिया प्रोडक्शन। इसके प्रोडक्ट क्या है चेक पॉइंट के? नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोडक्ट हैं चेक पॉइंट के। चेक पॉइंट के एंड पॉइंट सिक्योरिटी के प्रोडक्ट हैं। ठीक है। क्लाउड सिक्योरिटी के प्रोडक्ट है, मतलब क्लाउड में अगर कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे भी चेक पॉइंट सिक्योर कर सकती है। मोबाइल सिक्योरिटी, ठीक है, उसके भी प्रोडक्ट है। वीपीएन इसका एक पार्ट ही है। डेटा सिक्योरिटी और सिक्योरिटी मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं। तो कई लेवल पे इसके प्रोडक्ट हैं चेक पॉइंट के। अब अगर हम बात करें चेक पॉइंट के क्यों हम यूज करें, तो चेक पॉइंट एक स्पेशलाइज्ड वेंडर है जो सिर्फ फायरवॉल क्रिएट करता है। और इसके जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन प्लेटफॉर्म है, मतलब ये डिफरेंट इनके ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनका ऑपरेटिंग सिस्टम इप्सो था, इस स्प्लैट था, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन्होंने गाया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि जो फायरवॉल के ऊपर ओएस रन करता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी जो फेमस इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, गाया ऑपरेटिंग सिस्टम है। गाया का जो वर्जन है 81.10, वेरी फेमस वर्जन है। चेक पॉइंट का यूज करके आप बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनके टूल्स बड़े अच्छे हैं। जीयूआई बहुत ही शानदार है चेक पॉइंट का, जिसमें स्मार्ट कंसोल है। ठीक है। यूजिंग स्मार्ट कंसोल यू कैन एक्सेस द फायरवॉल, स्मार्ट मैनेजर, एंड वहां से आप पॉलिसी बना सकते हैं। सो बहुत ही यूजर फ्रेंडली इनका जीयूआई है, और इजी टू ट्रबल शूट भी है, इसलिए चेक पॉइंट काफी फेमस है। चेक पॉइंट के मल्टीपल ब्लेड्स हैं। ठीक है। अगर आपको डिफरेंट कैपेबिलिटी इनेबल करना है, फॉर एग्जांपल आपको चेक पॉइंट के साथ वीपीएन भी चाहिए, तो फायरवॉल के साथ आप वीपीएन इनेबल कर लीजिए, वीपीएन ब्लेड इनेबल कर लीजिए। सो ब्लेड इज नथिंग बट दैट्स अ मॉड्यूल। तो इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जिन्हें हम ब्लेड के नाम से जानते हैं। जैसे एक्सेस ब्लेड के अंदर आती हैं आपके फायरवॉल, वीपीएन, यूआरएल फिल्टरिंग, डीएलपी, ये एक्सेस ब्लेड के अंदर आती हैं। थ्रेट ब्लेड्स के अंदर आईपीएस, एंटीबॉट्स, एंटीवायरस। मैनेजमेंट ब्लेड्स के अंदर पॉलिसी, लॉग्स, ये सारे के सारे ब्लेड्स। तो जिसकी जरूरत है आपको, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग आप इनेबल कर लीजिए। ठीक है। आप इनेबल करेंगे, उसके लाइसेंस आपको अलग से प्रोविजन करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप पॉलिसी, लाइसेंस अपडेट और लॉग्स मैनेज करने चाहते हैं चेक पॉइंट पे, तो आप सिंगल लोकेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। मतलब आपको एक ही जगह लॉग इन करना है, और जहां से सारा कंट्रोल ले सकते हैं आप। Sorry। फिर इसके क्लाउड सिक्योरिटी के भी प्रोडक्ट हैं, मतलब क्लाउड में आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। AWS, एज्योर, जितने भी क्लाउड आप जानते हैं, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स, वो सब में चेक पॉइंट आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ये रिडंडेंसी और ट्रैफिक हैंडलिंग के लिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं। क्लस्टर एक्सेल रिडंडेंसी के लिए है, और ट्रैफिक हैंडलिंग के लिए कोर एक्सेल, सिक्योर एक्सेल से। तो जब हम कोर्स में होंगे तो ज़्यादा हम इससे बात करेंगे। चेक पॉइंट के कोई भी टूल इंस्टॉल करने के लिए जावा की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे सिस्को एसए में होता था, या अदर
कुछ वेंडर पे है कि आप उनका जो अगर GUI इंस्टॉल करते हैं तो आपको जावा का वर्जन चेक करना पड़ेगा। आपकी जावा की और वर्जन जो भी बाइनरी होगी, इंस्टॉलेशन बाइनरी, उससे कंपैटिबल होनी चाहिए। चेक पॉइंट पे ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इसकी जो बाइनरी है, चेक पॉइंट की इंस्टॉलेशन बाइनरी, उसके अंदर सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्ट इन होती है। जैसे अगर .NET फ्रेमवर्क की जरूरत है चेक पॉइंट को इंस्टॉल करने के लिए तो बिल्ट इन होगा। सो दैट्स वाई चेक पॉइंट लोग प्रेफर करते हैं। लिमिटेशन भी है चेक पॉइंट पे। जैसे ये वेब या रिवर्स प्रॉक्सी आप यूज नहीं कर सकते हो, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इसे यूज नहीं कर सकते हो। और चेक पॉइंट मैनेज करने के लिए आपका आपका 3 tier आर्किटेक्चर होना चाहिए, जिसमें स्मार्ट मैनेजर, SM स्टैंड्स फॉर स्मार्ट मैनेजर, SC स्मार्ट कंसोल मैंडेटरी है। तो आपका विदाउट स्मार्ट कंसोल और स्मार्ट मैनेजर चेक पॉइंट पे आप पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहें कि कमांड लाइन से मैं पॉलिसी बना लूं, वो भी पॉसिबल नहीं। पॉलिसी का मतलब रूल्स, अगर आप चाहते हैं कि रूल और पॉलिसी आप कमांड लाइन के थ्रू बना लें, वो भी पॉसिबल नहीं है चेक पॉइंट पे। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक है। ओके, मूविंग टू पैकेट फ्लो। चेक पॉइंट काम कैसे करता है? तो लेट मी ब्रिंग द ब्राउजर। तो ये चेक पॉइंट का बेसिक पैकेट फ्लो है और ये एडवांस पैकेट फ्लो है। एडवांस पैकेट फ्लो। ठीक है। सो ये चेक पॉइंट का एडवांस पैकेट फ्लो है और ये बेसिक पैकेट फ्लो है। अभी के केस में हम सिर्फ बेसिक पैकेट फ्लो समझते हैं, एडवांस पैकेट फ्लो हम बाद में समझेंगे। तो चेक पॉइंट क्या है, क्या कि लेट मी ब्रिंग MS पेंट। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे फायरवॉल है, दिस इज फायरवॉल। और आप पैकेट सेंड करना चाहते हो यहाँ से, जो कि यूजर है, और आप पैकेट सेंड करना चाहते हो इंटरनेट पे। यहाँ कहीं इंटरनेट है जहाँ आप ट्रैफिक सेंड करना चाहते हो। जब आपका पैकेट यहाँ फायरवॉल पे इन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनग्रेस। और जब फायरवॉल से प्रोसेस होके बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईग्रेस। सो जैसे इसने यूजर ने कुछ ट्रैफिक जनरेट किया, लेट्स से कि ये google.com ब्राउज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके सिस्टम से कोई ट्रैफिक जनरेट होगा, फायरवॉल के इनग्रेस पे जाएगा, जिस भी इंटरफेस पे जाएगा। लेट्स से कि ये जा रहा है इथरनेट 0 पे, सो वो कहलाएगा इनग्रेस इंटरफेस। और जहां से भी वो आउट होगा वो कहलाएगा इग्रेस इंटरफेस। सो लेट्स से वो आउट हो रहा है ETH 1 से, वो इग्रेस इंटरफेस है। तो इनग्रेस और इग्रेस के बीच में क्या हो रहा है? ठीक है, क्योंकि यहाँ फायरवॉल लगी हुई है, तो कैसे ये पैकेट को फिल्टर कर रही है, कैसे इंस्पेक्शन कर रही है, वो आप समझेंगे पैकेट फ्लो के थ्रू। सो इफ आई टॉक अबाउट द पैकेट फ्लो, तो जैसे ही फायरवॉल ने पैकेट रिसीव किया इनग्रेस इंटरफेस पे, वो चेक करता है कि पैकेट डिक्रिप्टेड है या नॉर्मल पैकेट है। डिक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर आपको पता हो कि पैकेट में क्या क्या होता है। सो पैकेट में एक पेलोड होता है जिसे हम डेटा बोलते हैं। तो अगर मेरा ये डेटा है तो उसे हम बोलेंगे कि दिस इज अ पेलोड। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये मेरा पेलोड है।
और इस पेलोड को कहीं पहुंचाने के लिए इसमें बहुत सारे हेडर लगते हैं। तो इसमें एक हेडर लगता है आईपी हेडर। ठीक है। तो जो आईपी हेडर होता है उसमें होता क्या है, उसमें होता है सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, यही सारी इंफॉर्मेशन होती है। सोर्स आईपी लेट से कि मुझे पैकेट भेजना है यहाँ से 192.168.1.1 से, ये मेरा सोर्स आईपी हो गया। मुझे भेजना है डेस्टिनेशन 192.168.2.1 को, यहाँ भेजना है। सोर्स पोर्ट नंबर मेरा कुछ भी हो सकता है, 1024 है। डेस्टिनेशन में लेट से कि मैं भेज रहा हूँ पोर्ट नंबर 80 पे। तो ये क्या है, ये मेरा एक आईपी हेडर है। अब ये आईपी हेडर अगर मैं नॉर्मली भेजता हूँ इंटरनल नेटवर्क पे तो फाइन है, लेकिन अगर इसी को मैं ऊपर इंटरनेट पे भेजूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। लेट से कि मैं वीपीएन का यूज करके भेज रहा हूँ, तो जो मेरा इतना एंटायर पैकेट है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा। और इसमें एक नया हेडर लग जाएगा, वीपीएन का हेडर लग जाएगा। वीपीएन का एक हेडर लग गया, जो भी मैं वीपीएन यूज करूंगा एसएसएल या आईपी से, उसका हेडर लग जाएगा। ये वीपीएन का हेडर लग गया और ये पार्ट इनक्रिप्ट हो जाएगा। क्यों इनक्रिप्ट किया गया, क्योंकि अगर आप इंटरनेट के थ्रू भेजते हो और इंटरनेट पे आप जानते हो कि सबके लिए ओपन होता है इंटरनेट, तो यहाँ अगर कोई हैकर बैठा है वो क्या करेगा, आपके पैकेट में क्या इंफॉर्मेशन है आपको वो आईपी भी देख लेगा, आपका पेलोड डेटा भी देख लेगा वो। तो हम क्या करते हैं, इस पैकेट को इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा पार्ट मास्क हो जाता है और सामने लग जाता है वीपीएन का पैकेट, वीपीएन का हेडर लग जाता है। तो अगर मेरा पैकेट फायरवॉल पे आए तो फायरवॉल जब तक इस डेटा को देखेगा नहीं तो इंस्पेक्शन कैसे करेगा। ठीक है। तो वो क्या करता है, वीपीएन का हेडर हटाता है फायरवॉल, और हटाने के बाद इसको डिक्रिप्ट करता है। जैसे वीपीएन का हेडर हटेगा तो पैकेट कुछ इस तरीके से दिखेगा फायरवॉल पे। तो फायरवॉल तो सारा कुछ दे सकता है, लेकिन उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही फायरवॉल ने पैकेट को रिसीव किया, उसने चेक किया कि फायरवॉल सॉरी पैकेट इंक्रिप्टेड है या नहीं है। अगर इंक्रिप्टेड हुआ तो डिक्रिप्ट करेगा, और अगर नहीं हुआ तो वो चेक करेगा कि स्टेटलेस इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है। जिसकी स्टेटलेस इंस्पेक्शन क्या है, अगर आपका यूडीपी पैकेट हुआ, अ काइंड ऑफ नॉट टीसीपी, टीसीपी पैकेट नहीं है, यूडीपी पैकेट है जो कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो अगर रिक्वायर्ड होगा तो क्या करेगा, आ, वो चेक करेगा कनेक्शन स्टेट को। और अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो यहाँ फर्दर आ जाएगा, कहाँ पे, सिक्योर एक्सेल पे। ओके, सिक्योर एक्सेल एक तरीके से पैकेट एक्सेलरेशन है। तो वो देखेगा कि सिक्योर एक्सेल पे कनेक्शन मैच कर रहा है। ठीक है। अगर कनेक्शन मैच कर रहा है तो पैकेट को वो मीडियम पाथ से भेज देगा। अगर नहीं मैच कर रहा है तो फिर वो देखेगा कि कौन सा एक्सेस टेम्पलेट मैच कर रहा है। अगर ड्रॉप टेम्पलेट मैच कर रहा है, अगर कोई स्टेब्लिश कनेक्शन है तो उसे आगे फर्दर प्रोसेस करेगा, अगर कोई स्टेब्लिश कनेक्शन नहीं है उसे ड्रॉप कर देगा। ठीक है। तो सिक्योर एक्सेल जो है फायरवॉल पे एक तरीके का टेक्नोलॉजी है, चेक पॉइंट फायरवॉल पे ही अवेलेबल है ये, जिसका यूज करके फायरवॉल पैकेट को एक्सेलरेट करता है। कैसे एक्सेलरेट करता है, कई सारे ऐसे पैकेट होते हैं जिन पे एक्सपेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपके रीसेट पैकेट हो गए, आपके फिनिश पैकेट हो गए, इनमें कोई पेलोड होता नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक तरीके के कंफर्मेशन पैकेट्स हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करता है, जब कभी ऐसे पैकेट्स आते हैं तो फायर ये सीधा का सीधा उनको डायरेक्टली जो है अलाउ कर देता है उन पैकेट्स को, या रीसेट का पैकेट आया तो डायरेक्टली उसे ड्रॉप कर देगा। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके फायरवॉल की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है। अगर सारे के सारे पैकेट इंस्पेक्ट होने लगेंगे तो फिर क्या होगा, फायरवॉल स्लो हो जाएगी। तो सिक्योर एक्सेल वो टेक्नोलॉजी है जो पैकेट एक्सेलरेशन का यूज करती है। तो अगर किसी भी पैकेट को पैकेट एक्सेलरेशन की जरूरत है, सिक्योरिटी एक्सेल इनेबल्ड है, तो वो ये पार्ट चेक होगा। फिर इसके बाद पैकेट जाएगा नेक्स्ट स्टेट में। यहाँ पे एक्चुअल फायरवॉल की कर्नल वर्क करती है। वो चेक करेगी कि कोई कनेक्शन कनेक्शन टेबल में मैच कर रहा है। अगर मैच करता है तो उसे फॉरवर्ड कर देगा, अगर नहीं मैच करता है, ठीक है,
तो देखेगा कि उसका कोई फायरवॉल पॉलिसी बनी है। अगर नहीं बनी है तो पैकेट वहीं डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर पैकेट फायरवॉल पॉलिसी बनी है तो उस कनेक्शन को रिकॉर्ड कर लेगा फायरवॉल, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको चेक करेगा कि डेस्टिनेशन नेट नेट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर नेट की जरूरत है या नहीं है, उसके बेस पे पैकेट को आगे वो फॉरवर्ड कर देगा, जिसपे कंटेंट इंस्पेक्शन चेक होगा कि वेदर कंटेंट इंस्पेक्शन नीडेड और नॉट। तो पैकेट में कंटेंट इंस्पेक्शन का मतलब है कि पैकेट के अंदर अब डीप इंस्पेक्शन होगा, जिसपे ये चेक करेगा फायरवॉल कि इसमें कुछ वायरस है या नहीं है, ठीक है, या कुछ मलिशियस ट्रैफिक है या नहीं है, वो सब कंटेंट इंस्पेक्शन में चेक होगा। कंटेंट इंस्पेक्शन को डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। बट कंटेंट इंस्पेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारी लाइब्रेरी होती है जिनका यूज करके फायरवॉल चेक करती है कि मतलब पैकेट में क्या मलिशियस पार्ट है। अगर पैकेट में कोई मलिशियस पार्ट नहीं है तो पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगा राउटिंग के लिए। और उसके बाद वो चेक चेक करेगा, अगर डिक्रिप्ट किया होगा तो पैकेट को री इनक्रिप्ट करेगा और री इनक्रिप्ट करके ट्रांसमिट कर देगा। तो ये एक ब्रीफ पैकेट फ्लो है। डिटेल पैकेट फ्लो जो है आपको एक्चुअल क्लासेस में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल पैकेट फ्लो है। दिस इज डिटेल पैकेट फ्लो। यहाँ पे आप देखोगे कि डिस्पैचर भी आ रहा है, सो वी विल टॉक अबाउट दैट डिस्पैचर। दिस इज डिटेल पैकेट फ्लो एंड दिस इज अ पीएसएल, पैसिव सिक्योरिटी लाइब्रेरी है ये, जहाँ पे आपका पैकेट कंटेंट इंस्पेक्शन होता है। इतने सारी चीजें पैकेट में चेक होती हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, इफ देर इज नो क्वेश्चन सो लेट मी टॉक अबाउट द कोर्स कंटेंट जो हम कवर करेंगे। सो कोर्स कंटेंट में हम यहाँ पे R80 दिया हुआ है, हम इसमें R80 प्लस R81 दोनों ही कवर करेंगे। और सिलेबस में हम कवर करेंगे चेक पॉइंट टेक्नोलॉजी क्या है, डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स क्या है उसके, डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टॉलेशन लैब्स क्या है। आगे हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी पॉलिसी का इंट्रोडक्शन, ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कैसे होती है, क्या क्या होती है, इनलाइन सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम स्टैंड अलोन सिक्योरिटी गेटवे का इंस्टॉलेशन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कॉमन टूल्स भी देखेंगे। इसके बाद हम ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करेंगे, कनेक्शन बिल्ड करेंगे। ओके, डीएमजी क्या होता है वो हम सब पढ़ेंगे, डीएमजी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारी चीज़ें। नेट हम यहाँ पढ़ेंगे, सो नेट में हम सारी टाइप के नेट्स देखेंगे, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, ओके, और चेक पॉइंट की भी नेट देखेंगे, हाइड नेट, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, ओके, मैनुअल नेट, वो सारी कुछ देखेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद हम मॉनिटर देखेंगे कि हम स्मार्ट व्यू ट्रैकर से कैसे हम लॉग्स वगैरह देख सकते हैं, कैसे हम यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, यूज़र हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लाइंट ऑथेंटिकेशन देखेंगे। फिर हम यहाँ पे वीपीएन डिटेल्स में पढ़ेंगे, साइड टू साइड वीपीएन हम पढ़ेंगे, और एसएसएल वीपीएन भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ओके। फिर हम एचए देखेंगे, ओके, एंड फाइनली हम ट्रबल शूटिंग भी देखेंगे। सो विद दिस पार्ट हम इंटरव्यू के क्वेश्चन भी कवर करेंगे, या जो कॉमन प्रॉब्लम आती है प्रोडक्शन में उनको भी हम कवर करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, netminion.net पे जाइए, वहाँ पे जो भी कोर्स आपको पसंद आए वहाँ से कोर्स कंटेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैब की, तो लैब को एक्सेस करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना है आपको, labs.netminion.net। ये लैब 24/7 अवेलेबल है आपको, जो हम कोर्स कोर्स के साथ ही आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको लैब असाइन होगी वो यहाँ दिखने लगेगी, ओके। जैसे मुझे यहाँ पे जो भी मुझे लैब्स असाइन है वो दिख रही हैं। एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ और मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैसे लैब्स को एक्सेस करते हैं। तो आपको जाना है labs.netminion.net पे, यहाँ लॉगिन पेज पे जाना है, और यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। फिर जैसे ही आप एक्सेस योर लैब पे जाएंगे तो आपको अपनी असाइंड लैब दिखने लगेगी।
ओके, तो मान लो कि ये लैब है CCSA की, इसको मैं एक्सेस करता हूँ। मैंने लैब पे क्लिक किया, यहाँ से ओपन लैब किया। नाउ आई कैन एक्सेस द लैब। और अगर आप इस लैब पे देखोगे तो हमारे डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब इन डिवाइसेस को आप एक्सेस कैसे करोगे? तो सिंपली है, आप डिवाइस को ऑन करिए। ठीक है, जिन डिवाइस को आपको एक्सेस करना है उनको ऑन करिए। इस तरीके से ऑन कर लीजिए। और अगर इन डिवाइस को एक्सेस करना है तो कोई केबल नहीं लगाना है, किसी को भी कॉल नहीं करना है, आपको जस्ट डिवाइस पे क्लिक करना है। एंड नाउ ये जो है एक डिफरेंट ब्राउजर टैब पे ओपन हो जाएंगे ये डिवाइस। और ये आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आप फिजिकल डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी फंक्शनैलिटी आपको यहाँ प्रोवाइड होगी। तो आप जैसे, मैं तो ये गेटवे पे एक्सेस किया, यहाँ से मैं अपने विंडोज सिस्टम को भी एक्सेस कर सकता हूँ, जिनके थ्रू हम कॉन्फ़िगर करेंगे लैब्स को। तो जैसे ये मैंने विंडोज डिवाइस पे क्लिक किया, ये ऑन हो रहा है। सो वेरी सिंपल, किसी भी डिवाइस को आपको स्टार्ट या स्टॉप करना है, आप यहीं क्लिक करिए, वो स्टार्ट स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, उनको एक्सेस करना है, क्लिक करिए, वो नए टैब में ओपन हो जाएंगे, टर्मिनल यहाँ खुल जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल ये स्विचेस है, इसको मुझे एक्सेस करना है, मैंने क्लिक किया यहाँ पे। So, यहाँ पे देखिए 3 डिवाइस यहाँ ओपन है। मैं टर्मिनल में क्लिक करूंगा, ये मेरी DC लाइन के स्विच ओपन हो गए। ये मेरा गेटवे ओपन हो गया, ये मेरा सिस्टम ओपन हो गया जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे। One, two, three। तो ये मेरा PC ओपन हो गया, इसके थ्रू मैं गेटवे को भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसके थ्रू मैं मैनेजमेंट सर्वर को भी एक्सेस कर सकता हूँ। बेसिकली चेक पॉइंट में 3 tier आर्किटेक्चर होता है। एक होता है गेटवे, एक होता है स्मार्ट मैनेजर, और एक होता है स्मार्ट कंसोल। तो स्मार्ट कंसोल एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसको आप इंस्टॉल करते हो किसी भी विंडोज मशीन पे, और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एक्सेस करते हो स्मार्ट मैनेजर को, जो कि आपका पॉलिसी सर्वर है, पॉलिसी एंड लॉग सर्वर है। तो पॉलिसी आप कहाँ बनाते हैं? स्मार्ट मैनेजर में बनाते हैं। और जब पॉलिसी आपकी क्रिएट हो जाती है, उस पॉलिसी को आप पुश करते हो गेटवे में। सो चेक पॉइंट का जो 3 tier आर्किटेक्चर है, इसको हम डिटेल में क्लास में हम कवर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ यू कैन सी दैट वी आर एबल टू एक्सेस ऑल these devices and this is very simple। आप किसी भी, जैसे मैं गेटवे पे लॉग इन करता हूँ, ये मेरा गेटवे है, इस पे लॉग इन कर लेता हूँ। तो इंटरफेस, सो मेरे गेटवे पे ये 3 4 इंटरफेसेस हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इंटरफेस ETH 0, ये डिटेल में दे देगा कि इसमें कोई IP कॉन्फ़िगर है नहीं कॉन्फ़िगर है। सेट इंटरफेस ETH 0 IP-एड्रेस। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करके। 10.0.0 सॉरी नॉट 10 डॉट, मैं 192 दे देता हूँ, 192.168.1.1 नेट मास्क लेंथ। IPv4 होता है भी, 192.168.1.1 मास्क लेंथ मैं यहाँ पे दे देता हूँ 24। सेव कॉन्फ़िग। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया। अब मैं इसे एक्सेस करता हूँ इस विंडोज मशीन के थ्रू। तो मैं आपको जी थोड़ा इसका GUI दिखा सकूँ। इस विंडोज मशीन पे मैं क्या करता हूँ, IP कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ सेम सबनेट का, जो कि मैंने गेटवे पे कॉन्फ़िगर किया।
इसको देख लेता हूँ। लैब। ओके। मैं किसी इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ आईपी वर्जन 4 पे प्रॉपर्टी, और यहाँ मैं मैनुअल आईपी डिफाइन करता हूँ 192.168.1.10 से। यहाँ से मैं पिंग कर लूंगा फायरवॉल को। पिंग 192.168.1.1 एंड आई एम एबल टू पिंग। सो मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर ओपन करता हूँ जिसके थ्रू मैं चेक पॉइंट फायरवॉल का वेब एक्सेस लेता हूँ। तो HTTPS और फायरवॉल का आईपी आपको डालना है 192.168.1.1। डिफॉल्ट पासवर्ड एडमिट एडमिट होता है, हमने अपने यहाँ पे चेंज किया है। मैं पासवर्ड यूजर नेम एडमिन डालता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ एडमिन 123। दैट्स अ पासवर्ड। एडमिन। ठीक है, और सारे के सारे पासवर्ड स्मॉल में थे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने जाऊंगा किसी भी फायरवॉल को, तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, क्योंकि आप एक फायरवॉल को एज अ मैनेजमेंट सर्वर या फिर स्मार्ट मैनेजर दोनों बना सकते हो, या उसमें से कोई एक चीज आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो जैसे मैं इस गेटवे को एज अ फायरवॉल इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मुझे फर्स्ट टाइम में अगर इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड रन करता है, जिसमें ये पूछता है कि आप इस फायरवॉल को कॉन्फ़िगर क्या करना चाहते हो, एज अ व्हाट रोल यू वांट टू असाइन। तो अगर मैं यहाँ नेक्स्ट करूँ, मैं R8010 कॉन्फ़िगरेशन को कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, और यहाँ इथरनेट 0 पे आईपी दिया ही हुआ है। इथरनेट 1 पे बाद में हम आईपी डिफाइन कर लेंगे, और ये पूछेगा उसने वगैरह, ये सब बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। डेट एंड टाइम चाहे तो हम भी कॉन्फ़िगर कर ले, बाद में कर सकते हैं। तो ये पूछता है कि क्या आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। सो सिक्योरिटी गेटवे और सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर, अगर मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ ऑप्शन आता है। सो इसमें अगर मैं सिक्योरिटी गेटवे बस इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मतलब इस डिवाइस को एज अ फायरवॉल बस यूज में करना चाहता हूँ, तो मुझे ये ऑप्शन डिसेबल करना पड़ेगा। और इस डिवाइस को अगर मैं दोनों यूज करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट सर्वर और सिक्योरिटी गेटवे, तो ये ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। अगर सिर्फ मैं मैनेजमेंट सर्वर यूज करूंगा, तो ये ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सो मैं इसको सिक्योरिटी गेटवे यूज करना चाहता हूँ। सिक्योरिटी गेटवे में भी ऑप्शन है कि आप उसको क्लस्टर का पार्ट बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो अभी तो ये क्लस्टर का पार्ट नहीं है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। डायनेमिक आईपी कुछ असाइन नहीं है हमारे फायरवॉल पे। नेक्स्ट करता हूँ। तो ये सिक्योर इंटरनल की पूछता है। व्हाट इज दिस सिक्योर इंटरनल की? दिस इज सिक की, जो आपके इंस्टॉलेशन के यूज लिए यूज होगी। सो मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं test@123 ऐड कर देता हूँ। ये क्या होगा, ये पासवर्ड कब रिक्वायर्ड होगा, जब इस फायरवॉल को मैं मैनेजमेंट सर्वर पे ऐड करूंगा, तो ये पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। अब मैं यहाँ अगर फिनिश कर दूं, तो ये गेटवे का कॉन्फ़िगरेशन करने लगेगा। सो गेटवे के लिए जो भी आवश्यक बाइनरी है, वो इस फायरवॉल पे डिप्लॉय हो जाएंगी। मतलब इस डिवाइस पे गेटवे 1 पे वो बाइनरी इंस्टॉल हो गई, और उसके बाद ये जो डिवाइस है एज अ फायरवॉल यूज होगा, एज अ गेटवे यूज होगा। गेटवे यहाँ मतलब है फायरवॉल गेटवे। सो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, 5 से 10 मिनट लेता है इंस्टॉलेशन पे। और यहाँ पे ये डिटेल में बता भी रहा है कि फिलहाल क्या कर रहा है। कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई हो गया, सिक्योरिटी गेटवे कॉन्फ़िगर हो रहा है, और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद होगा।
ओके, सो फर्स्ट टाइम अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इसको रिबूट करना पड़ता है। और जैसे मैं रिबूट कर रहा हूँ, आप यहाँ देखिए, ये गेटवे जो है उसका कंसोल भी आप यहाँ देख सकते हो। कौन सा कंसोल? जो CLI कंसोल है, वो आपको यहाँ को शो हो रहा है। फिलहाल क्या होता है, ये बूट हो रहा है आपका सिस्टम। ओके, सो मैं फिर लॉगिन कर लेता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ GUI लॉगिन यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ चला जाता हूँ विंडोज सिस्टम पे। वापस देखिए, बूट होने के बाद फिर से मुझे वही यूज़र नेम पासवर्ड विंडो पे स्टक कर दिया। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, एडमिन 1 2 3, ये यूज़र नेम पासवर्ड डाल के। अब इस टाइम पे देखो, अगर मैंने एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया तो अब मुझे ये सारे के सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो अगर मुझे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, मैं यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ठीक है। मुझे राउट्स डिफाइन करने हैं, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। मुझे फायरवॉल को मॉनिटरिंग में डालना है, SNMP, मैं यहाँ SNMP कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ठीक है। BGP वगैरह कॉन्फ़िगर करना है यहाँ। फायरवॉल के और यूज़र बनाने हैं। अभी सिर्फ मैं एडमिन से लॉगिन करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ पे 3 4 एडमिन हैं जो फायरवॉल को एक्सेस करते हैं, मैनेज करते हैं। तो मैं उनको सुपर यूज़र तो नहीं बनाऊंगा, तो मैंने क्या किया, और यूज़र यहाँ से ऐड कर लिया। तो ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही रोल्स डिफाइन कर सकते हैं। फायरवॉल को अपग्रेड करना है, यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। फायरवॉल का बैकअप लेना है, यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। शट डाउन करना है फायरवॉल को, यहाँ से शट डाउन करते हैं। ठीक है। हॉल्ट का मतलब यहाँ शट डाउन है, रिबूट का मतलब रीस्टार्ट है। तो ये इस UI कंसोल का, वेब कंसोल का यूज करके मैं फायरवॉल पे क्या कर सकता हूँ, फायरवॉल की सिस्टम सेटिंग कर सकता हूँ। फायरवॉल पे पॉलिसी डिफाइन करना है, उसके लिए मुझे अनदर डिवाइस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कॉन्फ़िगर करूंगा, इस गेटवे को मैनेजमेंट में एक्सेस करूंगा, फिर मैनेजमेंट के थ्रू पॉलिसी पुश करूंगा मैं यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा चेक पॉइंट फायरवॉल को मैनेज करने की प्रोसेस है। आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, आप पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा मैं कोर्स कंटेंट के बारे में बता, कोर्स कंटेंट तो मैंने कवर कर लिए थे, मैं आपको थोड़ा सा लैब गाइड के बारे में बता देता हूँ। तो आपको जो भी CCSA का सेशन है, उस CCSA के सेशन के साथ आपको लैब और क्लास की रिकॉर्डिंग प्लस आपको वर्कबुक दी जाती है। ठीक है। तो वर्कबुक में हम स्टेप बाय स्टेप जो है, तो फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो सारा का सारा हम स्क्रीनशॉट के साथ डिटेल में ऐड करते हैं प्रोसेस। आप उसको फॉलो करके आप सारी लैब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लेट मी आस्क टेक्निकल क्वेश्चन। और अगर आपके कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यू कैन आस्क वट एवर द क्वेश्चन यू हैव। जस्ट स्टॉपिंग हियर। एनीवन? फरजाना, खुशी, मिस्टर कूल, शैलेंद्र, शिवेंद्र, सॉरी। If you have any question, you can ask. All right. No questions. So, Radhe, if you want to conclude anything. No, no, thank you. Thank you, Amar, for your time. It was a great session. Farjana, Shivinder, Kushi, Mr. Cool, कोई भी doubt हो तो maybe you can just approach us, Zoya, anybody.